गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को डीकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कराने जा रहा हूं, जो कि आपके यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स के एग्जाम में एंड गेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो बिना देर किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे और आपको सिखाते हैं कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है और उसको इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग गुड्स में, यानी नॉर्मल गुड्स में, इंफीरियर गुड में एंड गिवन गुड में, इन सब का डायरेक्शन क्या क्या होता है। यानी प्राइस इफेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, इनकम इफेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा। इन सारी बातों को आज के इस क्लास में मैं आपको समझाने जा रहा हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, जिस तरीके से आप लोग हेडिंग देख रहे हैं बच्चों, तो इसमें कंज्यूमर थ्योरी में मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यदि याद होगा बच्चों आपको, तो याद है आप लोगों को? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने आपको सिखाया था, मान लेते हैं ये आपकी बजट लाइन है बच्चों। दिस इज, ये कमोडिटी एक्स होता है यहाँ पे और ये कमोडिटी वाई होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एम बाई पी एक्स नॉट, है ना बच्चों, एम बाई पी एक्स नॉट, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट एम बाय पी एक्स वन। कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम का होता है बच्चों, वो ये पॉइंट होता है कंज्यूमर का। ये इसे आप आईसी नॉट कहते हैं बच्चों, इंडिफरेंस कर्व, इनिशियल इंडिफरेंस कर्व। और इस पॉइंट पे क्या होता है पता है आप लोगों को बच्चों? एमआरएस, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इज इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई। ये होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और उस कंडीशन के अनुसार आप इतना, एक कंज्यूमर इतना एक्स कंज्यूम कर रहा है और इतना वाई कंज्यूम कर रहा है ना बच्चों, इतना वाई कंज्यूम कर रहा है। ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसको। मान लीजिए कि प्राइस ऑफ एक्स घटता है, प्राइस ऑफ एक्स घटता है, तो क्या होगा? जब प्राइस ऑफ एक्स घटेगा तो आप जानते हैं कि बजट लाइन जो है पिवोट आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड की तरफ उसका स्लोप चेंज होता है, यानी स्लोप घटता है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए, ये वाला पॉइंट आ गया। इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? एम बाय पी एक्स वन। और यहां पे मैं आपको याद दिला दूं कि px1 इज लेस देन px0, मतलब ये प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए बच्चों कि सपोज प्राइस घटा तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है, तो उससे उस कमोडिटी की वो ज्यादा अमाउंट खरीदेगा ना। तो मान लेते हैं कि ये जो है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम आ गया नया वाला, और इसे आप IC1 कहते हैं। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट इंस्टेड ऑफ A, नाउ ही और C इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट B। वो इतना अब X खरीदने लगा है बच्चों। कितना खरीदने लगा वो? X1 खरीदने लगा। अब देख सकते हैं आप लोग बच्चों कि ये पॉइंट अब देखिए, X0 से X1 तक, ये क्या है? इसे आप कहते हैं प्राइस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये प्राइस के घटने की वजह से उतनी क्वांटिटी बढ़ी है। तो आप इसको यहां पे कह सकते हैं कि X0 से X1 तक ये है आपका प्राइस इफेक्ट। क्या कहेंगे बच्चों इसको? हम इसको कहेंगे प्राइस इफेक्ट, X0 से X1 तक। और ये किस डायरेक्शन में है? ये इस डायरेक्शन में है, मतलब प्राइस घटने से क्वांटिटी बढ़ी है।
तो इसको इसमें क्या रिलेशनशिप है, प्राइस घटा और क्वांटिटी बढ़ा, इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहां पे नेगेटिव है। प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ी है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहां पे नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसको आप क्या कहेंगे बच्चों, प्राइस इफेक्ट इज, इसको आप क्या कहेंगे, प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। बहुत सारे बच्चे, कई बार हमारे पास वो आता है कि सर ये तो आउटपुट बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो फिर ये निगेटिव कैसे हुआ। तो मैं उनको समझाता हूँ कि इसका अफेक्ट देखा जाता है, यानी प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा, इसलिए नेगेटिव, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, सॉरी प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव हो गया। नेगेटिव इन द सेंस, इसका मतलब कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब आप थोड़ा और आगे बढ़िए। ये हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं बच्चों, ये हमारा है नॉर्मल गुड, ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल गुड। ये नॉर्मल गुड के केस में हम बात कर रहे हैं अभी, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल गुड, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए आप अच्छी तरीके से जानते तो है ही इस बात को कि प्राइस के घटने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी है ना, बिल्कुल बढ़ा है। यदि उस बढ़े हुए इनकम को आप कंपनसेट कर देते हैं या घटा देते हैं, जो एडिशनल इनकम है वही उसी को घटाना आपको, यानी ये जो व्हाइट लाइन है, व्हाइट बजट लाइन है, वो नीचे आएगी। जब इनकम घटता है तो बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट होती है। आपको याद होगा, मैंने जब बजट लाइन आपको पढ़ाया था, जब इनकम घटता है, याद होगा आपको बच्चों कि जब इनकम घटेगा तो बजट लाइन पैरेलली डाउन शिफ्ट होता है बच्चों। ये आपकी बजट लाइन है, इनकम घटेगा तो ये पैरेलल शिफ्ट होता है डाउन की तरफ, है ना बच्चों, आप देख सकते हैं। तो इसी का आप देखिए, जब इनकम आप कंपनसेट करेंगे, मैंने आपको बताया कि यदि इनकम को आप कंपनसेट करते हैं, यानी रियल इनकम जो बढ़ा है, प्राइस घटने की वजह से जो उसकी रियल इनकम बढ़ी है, यदि उसको आप कंपनसेट यानी घटा दे, कंपनसेशन का क्या मतलब होता है, इनकम बढ़ा तो उसको घटा दिया जाए और घटा तो उसको बढ़ा दिया जाए, उसको घटा दिया जाए। यदि उसको घटा दिया जाए बच्चों, बढ़े हुए इनकम को यदि आप घटा दें तो क्या होगा, तो वो कितना नीचे आएगा। अब नीचे कितना नीचे आएगा, उसके लिए आपके पास थ्योरी है, दो थ्योरी है, एक तो हिक्स की थ्योरी है और दूसरा स्लत्स्की की थ्योरी है। मैं पहले आपको ये दोनों बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम इस पे आएंगे बच्चों। तो मैं पहले आपको हिक्स के अनुसार कंपनसेट कितना किया जाता है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। सो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों कि इसको तो मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत आपको समझा दिया मैंने आपको, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हिक्स, ये देखिए प्लीज, अकॉर्डिंग टू हिक्स कंज्यूमर इनकम शुड बी कंपनसेटेड। ये देखिए प्लीज ध्यान से, according to Hicks, consumer income should be compensated in such a manner so that consumer can attain the initial utility level। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा, such that compensated, such that consumer can attain initial utility level
इनिशियल यूटिलिटी लेवल, है ना बच्चों। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना की कोशिश करूंगा। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं वो कर रहा हूं, स्क्वीज कर रहा हूं, सो दैट कि आप इसको समझ पाए, देखिए प्लीज, फिर इसको बड़ा कर देंगे अभी। ये कह रहा है कि हिक्स के अनुसार कंज्यूमर के इनकम को इस तरीके से कंपनसेट किया जाए कि वो चाहे तो वो इनिशियल यूटिलिटी लेवल को अटेन कर पाए। अब आप देखिए इनिशियल यूटिलिटी लेवल इसका कौन सा है, ये येलो वाला है ना बच्चों। इनिशियल यूटिलिटी इसका येलो वाला है। तो यानी व्हाइट लाइन को इस तरीके से आप पीछे ले आएंगे कि येलो इंडिफरेंस कर्व पे ये इक्विलिब्रियम पे हो। इसका मतलब यही है, यानी उसके इनकम को कंपनसेट किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। क्योंकि इनकम प्राइस घटने से उसकी इनकम बढ़ी है, इसलिए उसको इनकम को इस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा सच दैट कि वो येलो वाले इंडिफरेंस कर्व यानी इनिशियल इंडिफरेंस कर्व IC नॉट पे इक्विलिब्रियम हो। अब देखिए उसको करते हैं, ये हिक्स की थ्योरी है बच्चों, ठीक है। देखिए प्लीज, अब इसको मैं बड़ा करता हूं थोड़ा सा और फिर उसी लेवल पे करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्लीज, ये देखिए। अब यदि आप इसको इस व्हाइट वाले लाइन को पीछे लेके आते हैं तो बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट होना चाहिए बच्चों। पैरेलल शिफ्ट होगा, इट विल बी लाइक दिस, है ना बच्चों। ये पैरेलल शिफ्ट होगा, इट विल बी लाइक दिस, है ना। पैरेलल शिफ्ट हो गया, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई बट कोई बात नहीं, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई बट कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। अब वो कहां पे इक्विलिब्रियम है, अब ए के बजाय वो अब सी पे इक्विलिब्रियम है ना बच्चों। कहां पे इक्विलिब्रियम है, ए के बजाय वो सी पे इक्विलिब्रियम है। तो यहां देखिए अब वो इतना कंज्यूम कर रहा है, एक्स एच इसको कहते हैं बच्चों, मतलब एक्स हिक्सियन। तो इसको आप क्या कहते हैं बच्चों, इसको आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी अब ध्यान से सुनिएगा, इनकम जो बढ़ा था उसको तो हमने कम कर दिया, उसकी इनकम इनिशियल लेवल पे आ गई, फिर भी वो ज्यादा गुड्स खरीद रहा है। क्यों फिर भी वो ज्यादा गुड खरीद रहा है, बिकॉज कि एक्स पहले के कंपेरेटिवली अब चीप हो गया है, सस्ता हो गया है। आई रिपीट अगेन, इनकम उसको हमने प्रीवियस लेवल पे ला दिया बाय कंपनसेटिंग। जो इनकम बढ़ा था उसको हमने प्रीवियस लेवल पे ला दिया, फिर भी वो ज्यादा गुड खरीद रहा है बिकॉज कि वो एक्स अब कंपेरेटिवली चीप हो गया है, कंपेरेटिवली सस्ता हो गया है। तो y को उसने कम कर दिया और x को बढ़ा दिया, इसको आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आप इसको क्या कहेंगे बच्चों, ये देखिए प्लीज, इसको आप क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे बच्चों। मतलब x नॉट से xh तक, x नॉट से xh तक, इसे आप कहेंगे क्या बच्चों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। जो प्राइस इफेक्ट का डायरेक्शन है वही इसका भी डायरेक्शन है बच्चों। ये भी हम नॉर्मल गुड की ही बात कर रहे हैं बच्चों, ये भी हम चूंकि इसी गुड्स की हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहां से आया, यहां से x नॉट से xh तक आ गया। अब आप और नीचे आइए थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि जो आपने इनकम घटाया उसको वापस देते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए जो इनकम आपने घटाया था उस इनकम को वो वापस देंगे तो क्या होगा। वापस देने का मतलब कंज्यूमर गेटिंग अमीर, वो अमीर हो रहा है, वो ही इज गेटिंग रिच। तो जब इनकम बढ़ता है तो बजट लाइन कहां जाती है बच्चों, बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट होगा बच्चों, बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट होगा, ऐसे लाइक दिस, ऐसे शिफ्ट होगा। तो जब इनकम बढ़ेगा तो वो C से B पे चला जाएगा। कहां पे जाएगा बच्चों, C से B पे। अब वो कितना कंज्यूम कर रहा है, X1 कंज्यूम कर रहा है। अब वो कितना कंज्यूम कर रहा है, X1।
यानी अब देखिए प्लीज, वो XH से X1 कंज्यूम करने लगा, और इसको आप क्या कहेंगे बच्चों? इसको आप कहेंगे इनकम इफेक्ट, इसको आप कहेंगे इनकम इफेक्ट बच्चों। मैं इसको दोबारा यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इसको आप कहेंगे इनकम इफेक्ट, इसको आप कहेंगे क्या? इनकम इफेक्ट XH to X1। इसका भी डायरेक्शन सेम है। मतलब आप ध्यान से देखिए, नॉर्मल गुड के केस में आपका प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट ऑल ऑपरेट्स इन द सेम डायरेक्शन। सब के सब सेम डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं बच्चों, सब के सब सेम डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं। अब यदि यही केस आपका इंफीरियर गुड होगा तो डिफरेंट हो जाएगा। देखिए मैं आपको इंफीरियर भी समझाया था। देखिए अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं इंफीरियर के लिए बच्चों। सीखना चाहेंगे आप लोग? सीखना चाहेंगे बच्चों आप लोग कि नहीं? सीखना है, वेरी गुड। अब मैं इसको इंफीरियर के केस में समझा रहा हूं आप लोगों को। पहले इसको थोड़ा सा यहां पे वो कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, ये देखिए इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट substitution effect in case of inferior good, in case of inferior good है ना बच्चों। अब इसका देखें, अब अभी भी मैं हिक्स के बारे में ही बात कर रहा हूं, स्लत्स्की के बारे में अभी नहीं बात कर रहा हूं मैं। अभी हम हिक्सियन ही बता रहे हैं, लेकिन अब ये डिफरेंट गुड्स हो गया। देखिए प्लीज, डिफरेंट गुड्स के केस में ये देख सकते हैं आप लोग बच्चों कि ये देखिए दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, यहां पे आप x ले रहे हैं बच्चों, यहां पे y ले रहे हैं। ये आपका इनिशियल बजट लाइन है, दिस इज m by px naught, दिस इज m by py naught, है ना बच्चों। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इनिशियली कंज्यूमर वाज इन इक्विलिब्रियम समवेयर हियर एट दिस पॉइंट, आप इतना कंज्यूम कर रहे थे और इतना y का कंज्यूम कर रहे थे। ये आपकी इनिशियल इंडिफरेंस कर्व IC नॉट। अब मान लीजिए कि प्राइस ऑफ x घटता है, ये इंफीरियर गुड है बच्चों, ये इंफीरियर गुड है, x इज ए इंफीरियर गुड। अब मान लीजिए कि प्राइस ऑफ x घटा, प्राइस ऑफ x घटा तो आपकी बजट लाइन ऐसे आ गई, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड m by px1। अब देखिए, जब प्राइस ऑफ x घटता है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि जो इंफीरियर गुड है उसका इनकम के साथ रिलेशनशिप होता है, उसका इनकम के साथ रिलेशनशिप होता है। यानी इनकम बढ़ेगा तो उसकी कंजम्पशन कम होती है। देखिए प्लीज, तो सबसे पहले आप कंपनसेट कर दिए। सबसे पहले जब आप कंपनसेट करेंगे अकॉर्डिंग टू हिक्स तो ये वापस आएगा यहां पे। जब ये वापस आएगा इट विल बी लाइक दिस, है ना बच्चों, इट विल बी लाइक दिस। ये क्या है, जैसे पिछले डायग्राम में हमने समझाया था आपको, ये A हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो अभी भी वही है, x0 से xh तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी भी वही है। लेकिन यानी अभी आप इतना कंज्यूम कर रहे हैं, इनकम को कंपनसेट करने के बाद आप XH कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना हो गया बच्चों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना हो गया इंफीरियर गुड केस में,
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंफीरियर गुड के केस में सेम चीज x0 से xh तक, और इसका भी डायरेक्शन यही है। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, अब यदि इनकम आप वापिस देते हैं, यानी जो इनकम आपने घटाया था, जो कंपनसेट किया था, यदि आप उसको वापिस देते हैं, यदि आप उसको वापिस देते हैं तो क्या होगा? यदि आप उसको वापिस देते हैं तो अभी वो इतना कंज्यूम कर रहा है, इससे वो कम कंज्यूम करेगा, इससे वो कम कंज्यूम करेगा बिकॉज कि वो इंफीरियर गुड है। क्योंकि इंफीरियर गुड आदमी, जब आदमी की इनकम बढ़ती है तो वो बेटर क्वालिटी गुड्स पे जाता है, तो इंफीरियर गुड वो छोड़ देगा, इंफीरियर गुड वो छोड़ देगा, वो बेटर क्वालिटी गुड्स पे चला जाएगा, तो यानी इंफीरियर गुड की कंजम्पशन वो घट जाएगी। तो अब अभी वो इतना कंज्यूम कर रहा है, इससे कम कंज्यूम करेगा यहां पर, इससे कम कंज्यूम करेगा वो बच्चों, इससे कम कंज्यूम करेगा वो, यहां पे कंज्यूम करेगा। लेकिन उसकी बजट लाइन कौन सी है? बजट लाइन तो ये है, बजट लाइन तो ये है, क्योंकि इनकम आपने वापस दे दिया है उसको। तो नाउ ही और सी विल बी इन इक्विलिब्रियम समवेयर हियर। सो दिस इज अनदर इंडिफरेंस कर्व IC1 एंड ये आपका पॉइंट बी होता है। तो अब देखिए इसका इनकम इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये क्या है बच्चों? इसे आप कहते हैं x1। तो इसको देखिए, इनकम इफेक्ट कहां हो गया बच्चों? इनकम इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड कहां आ गया? XH से x1 तक, इस डायरेक्शन में आ गया। देखा आपने बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, जो इनकम इफेक्ट है अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। और जो बचा, और यहां पे एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक और चीज बताता हूं कि जो इनकम इफेक्ट है बच्चों, जो इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड इज लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड, है ना बच्चों? ये कम है, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा है बच्चों, ऐसे डायरेक्शन है, यानी इनकम बढ़ने से क्वांटिटी या कंजम्पशन घटता है। अब जो बचा वो क्या हुआ? जो बचा वो क्या हुआ बच्चों? जो बचा, अब क्या बचा आपके पास? x0 से xh तक, ये वाला एरिया बचा आपके पास, देख रहे हैं आप लोग, x0 से x1 तक। तो इसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राइस इफेक्ट। इसको आप, जो बचा वही तो प्राइस इफेक्ट होगा, इसका बचा वो प्राइस इफेक्ट है बच्चों। तो इसको कहते हैं आप कहेंगे प्राइस इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड। कितना हुआ बच्चों? x0 टू x1, वो इस डायरेक्शन है। यानी मैं आपको समराइज कर दूं यहां पे कि इंफीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं। मैं इसको यहां पे समराइज करता हूं। इंफीरियर गुड के केस में, इंफीरियर गुड के केस में, ये देखिए, इंफीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट of inferior good moves in this direction, price effect of inferior good भी इस डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन इनकम इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, लाइक दिस, ऐसे मूव करता है बच्चों। और एक और चीज, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था बच्चों, आप देख सकते हैं यहां पे, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था कि इनकम इफेक्ट इज लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। ये बात समझ में आ गई? अब इसका लास्ट पॉइंट, अभी मैं हिक्स बता रहा हूं, स्लट्स की अभी शुरू नहीं किया हमने। इसका लास्ट पॉइंट है गिफिन गुड के केस में क्या होता है, तो वो भी मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। गिफिन गुड के केस में देखिए, गिफिन गुड के केस में आप देख सकते हैं बच्चों, चलो इसको मैं यहां पे करता हूं, या फिर उसी साइड ले लो इसको। गिफिन गुड के केस में ऊपर ले लीजिए। गिफिन गुड के केस में क्या होगा बच्चों? देखिए प्लीज, गिफिन गुड, गिफिन गुड का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? गिफिन गुड का जो रिलेशनशिप होता है प्राइस के साथ होता है, और वो इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस घटने से उसकी क्वांटिटी घटती है,
प्राइस घटने से उसकी क्वांटिटी घटती है। देखिए प्लीज, इसको डायग्राम में बताता हूं मैं। गिफन गुड के केस में मान लेते हैं कि ये आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है इनिशियल। यहां पे कमोडिटी एक्स है जो कि गिफन है, यहां पे कमोडिटी वाई है। ये देखिए यहां पे इनिशियली कंज्यूमर का जो बजट लाइन है, दिस इज एम बाय पी एक्स नॉट, दिस इज एम बाय पी वाई नॉट, एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज समवेयर लाइक दिस। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब इतना वो कंज्यूम कर रहा है एक्स का, राइट, और इतना कंज्यूम कर रहा है वाई का। अब मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स घट गया, जो कि गिफन गुड है। प्राइस ऑफ एक्स घटा, यहां पे देख सकते हैं बच्चों। तो अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया बच्चों कि जो इसका प्राइस के साथ रिलेशनशिप होता है वो भी डायरेक्ट, यानी प्राइस घटा तो क्वांटिटी भी घटेगा। तो अब ये देखिए प्लीज, अब वो यहां पे कंज्यूम कर रहा है समवेयर, अब वो यहां पे कंज्यूम कर रहा है, यहां पे, अब उसकी घट गई यहां पे। तो इसको आप क्या कहते हैं बच्चों, एक्स नॉट से एक्स वन तक, इसको कहेंगे आप प्राइस इफेक्ट। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहां गया, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो कंपनसेट कर दीजिए, इस येलो वाली लाइन को आप इधर ले आइए, सॉरी यहां कट गया, येलो वाली लाइन को आप इधर ले आइए बच्चों। यस, येलो वाले लाइन को आप कंपनसेट कीजिए। तो येलो वाली लाइन को जब आप कंपनसेट करेंगे हिग्स के अनुसार, तो ये यहां से क्रॉस करेगा, है ना बच्चों, ये यहां से क्रॉस करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, टेंजेंट होगा। तो अब वो ए पे ना हो करके बच्चों, अब वो सी पे हुआ है, बी पॉइंट आपका ये है, बी पॉइंट आपका ये है। तो इसे आप क्या कहेंगे बच्चों, इसे आप क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी एक्स नॉट से एक्स एच तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। मैं ये तीनों को लिख देता हूं यहां पे, एक्स नॉट से एक्स एच तक इस डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है बच्चों ऑफ गिवन गुड। ठीक है, अब ये देखिए प्राइस इफेक्ट क्या हुआ इसका, और इनकम इफेक्ट क्या हुआ इसका। इनकम इफेक्ट यहां से लेकर के यहां तक है, मतलब एक्स एच से एक्स वन तक, एक्स एच से एक्स वन तक इस डायरेक्शन में है। और ये क्या है बच्चों, इनकम इफेक्ट ऑफ गिवन गुड। एक और चीज मैं आपको यहां बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही है, लेकिन इनकम इफेक्ट यहां से लेकर के यहां तक, यानी यहां पे इनकम इफेक्ट ऑफ गिवन गुड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ गिवन गुड। ये आपको, एंड प्राइस इफेक्ट क्या हुआ बच्चों, प्राइस इफेक्ट क्या हुआ देख सकते हैं आप लोग। प्राइस इफेक्ट एक्स नॉट से एक्स वन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो प्राइस इफेक्ट जो हुआ बच्चों यहां पे क्या हुआ, एक्स नॉट से एक्स वन, वो भी इस डायरेक्शन में। तो मैं आप लोगों को यहां पे समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्मल गुड के केस में, नॉर्मल गुड के केस में तीनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इंफीरियर गुड के केस में प्राइस इफेक्ट एंड इंफीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं, एक बार समराइज हो जाए, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। यदि समराइज हो जाएगा फिर इजी हो जाएगा। देख रहे हैं बच्चों आप, ठीक है, ये देखिए आप लोग कि मैं इसको यहां तो आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे ये लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को इसके लिए लिख ही देता हूं, वो बेटर रहेगा। लिख तो दिया ही मैंने फिर भी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये लिख कर देता हूं। देखिए प्लीज, समराइज कर रहा हूं मैं बच्चों आपके लिए। नॉर्मल गुड,
नॉर्मल गुड का केस। देखिए नॉर्मल गुड में प्राइस इफेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इस डायरेक्शन में मूव करता है प्राइस घटने के केस में, एंड इनकम इफेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है प्राइस घटने के केस में। ठीक है, अब आपके पास देखिए गिफन गुड है बच्चों, सॉरी नॉर्मल गुड है, ऐसा इंफीरियर गुड, दूसरा है आपके पास इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड बच्चों देखिए इंफीरियर गुड में क्या होगा, इंफीरियर गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, बट इनकम इफेक्ट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इनकम इफेक्ट ऐसे मूव करता है। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए गिफन गुड के केस में, गिफन गुड के केस में देखिए, गिफन गुड के केस में देखिए क्या होता है कि अब प्राइस इफेक्ट का अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ऐसे मूव करता है। ये सब प्राइस डिक्रीज के केस है, ये सारा का सारा प्राइस डिक्रीज के केस है। प्राइस इंक्रीज में अपोजिट हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज में इस डायरेक्शन मूव करेगा, इनकम इफेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एज इट इज इस डायरेक्शन में मूव करता है बच्चों। तो आप लोगों ने देख लिया, ये तीनों कैसे देख लिए। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इससे क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में आप इससे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर पाएंगे बच्चों। लेकिन अफसोस है टाइम कम है, जिसकी वजह से मैं आपको स्लत्स्कियन आज नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन वेट कीजिए, स्लत्स्कियन भी बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा और फिर दोनों का कंपैरिजन करूँगा बच्चों, दोनों का कंपैरिजन होगा और फिर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊँगा मैं। तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए और देखते रहिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, मुझे लगता है कि 300 से ज़्यादा का वीडियो, 300 वीडियो से भी ज़्यादा मैंने अपलोड कर चुका हूँ। आप देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।